अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गर्ल्स, आज की इस वीडियो में मैं येलो किटी आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो मेकअप किट। तो आज का ये ट्यूटोरियल मैं अपने स्किन, अपने हैंड पे क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आईब्रो का एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसकी फिलिंग करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है शीग्लेम का मार्कर आईलाइनर। मार्कर लाइनर के साथ अब मैं हेयर इफेक्ट दूंगी। इस तरह करने से थोड़ा सा आईब्रो है वो नेचुरल लगेगा। अच्छा, तो साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि जो बिगिनर्स हैं, अगर उनको आईलाइनर अप्लाई करना है या फिर इसी तरह आईब्रो का शेप ड्रॉ करना है तो वो कोशिश करें कि मार्कर लाइनर का यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड लाइनर और जेल लाइनर के साथ उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लाइनर अप्लाई करना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बिगनर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मार्कर लाइनर का यूज़ करें। नेक्स्ट मैं लूँगी फ्लैट ब्रश, जिसके साथ हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पे है मेरे पास डरोगे का मेकअप पैलेट। इस पैलेट से मैं इस कंसीलर को यूज़ करूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है, क्योंकि इस पैलेट के एक साइड में आपको ब्लश के बहुत सारे शेड्स मिलेंगे और उन शेड्स को आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी साइड में आपको कंसीलर, करेक्टर, कॉन्टूर एक ही पैलेट में आपको सब मिल जाएगा। तो इस कंसीलर के साथ हम थोड़ा सा आईब्रो की सेटिंग करेंगे, आईब्रो को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और अक्सर मैं आप सबसे कहती रहती हूँ कि प्रैक्टिस या करें। अगर मॉडल नहीं है तो आप लोग अपने हैंड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डमी भी ले सकते हैं, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास है डर्माकोल का कॉम्पैक्ट। और अब मैं मिनी स्पंज लूँगी और इस कॉम्पैक्ट के साथ इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करूँगी। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब मैं लूँगी एक आई शेडो ब्रश और अब मैं यूज़ करूँगी केविन एंड कुकू का छोटा सा आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। इसमें मैं यूज़ करूँगी ऑफ वाइट शिमरी शेड और इस शेड के साथ हम ब्रो बोन एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और अब मैं फिर से शीग्लेम के मार्कर आईलाइनर का यूज़ करूँगी और इस आईलाइनर के साथ हम आई का एक प्यारा सा शेप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। और ये लाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें आई शेडो अप्लाई करने में आसानी हो। और अब इस डरोगे के पैलेट से मैं वाइट कंसीलर को पिक करूँगी और अब इस वाइट कंसीलर के साथ मैं कट क्रीज बनाऊँगी। तो कुछ इस तरह से हमें हाफ कट क्रीज बनाना है। और हाँ, ये भी मैं बताती चलूँ कि इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंसीलर अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ब्रश का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इस ब्रश के साथ इजीली आप कट क्रीज बना सकते हैं। तो जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया था, फेस पाउडर के साथ इस मिनी स्पंज की मदद से इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करूँगी। अब नेक्स्ट मैं लूँगी एक फ्लफी ब्रश और इस पैलेट से मैं लाइट पिंक शेड को पिक करूँगी और इस पिंक शेड को मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें टैप टैप करके इसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमें इस तरह से इसे हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आई मेकअप का लुक इतना प्यारा नहीं आता। नेक्स्ट मैं लूँगी एक और फ्लफ़ी ब्रश और इस फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसी पैलेट से मैं डार्क पिंक शेड को पिक करूँगी। जहाँ हमने पहले लाइट पिंक शेड को अप्लाई किया था, उसी के ऊपर हमें इस डार्क पिंक शेड को अप्लाई करना है आउटर कॉर्नर की तरफ। अप्लाई करने के साथ साथ इसे ब्लेंड भी करते जाना है। और आउटर कॉर्नर के बाद इसे पूरे क्रीज एरिया पे हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से अप्लाई करने के साथ साथ इसे मैं हल्के हल्के से ब्लेंड करूँगी। पूरे क्रीज एरिया पे मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अगेन मैं डरोगे के पैलेट से
इस वाइट कंसीलर को यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कंसीलर अप्लाई करने के लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसीलर के साथ हम इस तरह से कट क्रीज बनाएंगे। अब मैं यूज़ करूँगी चूज़ हैप्पी का आई शेडो। ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पैलेट है। इस पैलेट से मैं वाइट शेड को यूज़ करूँगी। जहाँ लिड एरिया पे हमने कंसीलर अप्लाई किया था उसी के ऊपर हमें इस वाइट शेड को अप्लाई करना है। कुछ इस तरह से हमें टैप टैप करके इसे अप्लाई करना है। अब मैं नेक्स्ट लूँगी एक और आई शेडो ब्रश, और इस ब्रश के साथ डार्क पिंक शेड को हम आउटर कॉर्नर पे इस तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड भी करेंगे। तो आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। और अब इसके बाद मैं लूँगी एक लिपस्टिक ब्रश, और इस पैलेट से मैं डार्क पिंक शेड को यूज़ करूँगी। तो अब हम आते हैं इस ट्यूटोरियल के मेन पार्ट पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एलो किटी आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें एलो किटी का एक बो ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हमें ये सर्कल बनाना होगा। नेक्स्ट इस बो के एक साइड को पहले मैं बनाऊंगी, और बनाने के बाद हमें इस तरह से इसकी फिलिंग करनी होगी। सेम इसी प्रोसेस से हमें इस बो के सेकंड साइड को भी ड्रॉ करना होगा। ये देखें, कुछ इस तरह से हम इस बो को बनाएंगे। और मैं लूँगी शी ग्लेम का आईलाइनर, उसके साथ में इसकी आउटलाइनिंग करूँगी। आउटलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस बो का शेप थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का ये ट्यूटोरियल ख़ास किड्स के लिए है। आप भी अपने बच्चों पे ये ज़रूर ट्राई करना, इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मार्कर लाइनर के साथ इसकी आउटलाइनिंग थोड़ी सी लाइट लग रही थी, तो इसके लिए मुझे लिक्विड लाइनर का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर लगा। अच्छा, अगर कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई और इवेंट हो तो थीम के अकॉर्डिंग आप लोग अपने बच्चों पे ये आर्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक और आई शेडो ब्रश लूँगी, और इसी पैलेट से मैं डार्क पिंक शेड को लूँगी, और इस पिंक शेड को मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के साथ साथ हल्के हल्के से ब्लेंड भी करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। मैंने फिर से शी ग्लेम का मार्कर लाइनर लिया है, और इसके साथ हमें विंग लाइनर का एक शेप ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से हमें विंग लाइनर बनाना होगा। अच्छा, तो मैं एक और आईलाइनर का यूज़ करूँगी। ये है लिक्विड लाइनर। मैं अभी बताती हूँ कि मैं इसका यूज़ क्यों कर रही हूँ। इस लिक्विड लाइनर का मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें टू थिन से लाइन बनाने होंगे। इस आईलाइनर का ब्रश थोड़ा सा पतला है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये टू लाइंस ड्रॉ करने में। तो जहाँ हमने विंग लाइनर ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें ये टू थिन से लाइन बनाने हैं। और अब ये दोनों लाइन के बीच में मैं वाइट कंसीलर को कुछ इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये एलो किटी आई मेकअप ट्यूटोरियल है तो हमें वाइट, पिंक, रेड इन शेड्स का यूज़ करना होगा। और अब मार्कर लाइनर के साथ मैं आई बनाऊँगी, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। अच्छा, मैं एक और तरीके से आज आई ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। और अगर आपके लिए भी आई बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ बहुत बैठ गया है। अब भी हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें इसे और प्रीटी बनाने के लिए कुछ राइनस्टोन का यूज़ करना होगा, और राइनस्टोन्स को लगाने के लिए मैं इस पेन का यूज़ करती हूँ। आप लोग इसे राइनस्टोन पिकर पेन भी कह सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ रेड कलर के राइनस्टोन लिए हैं। इस पेन की मदद से मैं इन स्टोन्स को इस तरह से स्टिक करूँगी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो हमारा एलो किटी आई मेकअप ट्यूटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, आज का ये ट्यूटोरियल? मुझे तो आज बहुत मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करने में।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, अपने आस-पास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। Like, share, and subscribe to my channel, The Crafty Beauty.